हाँ तो दोस्तों, आज हम फिर सरलीकरण का एक और वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे इकाई अंक। आज हम सीखेंगे इकाई अंक निकालने के लिए, और उसके बाद आगे का जो होगा बताया जाएगा। आज का जो मुख्य होगा वो होगा इकाई अंक। इकाई अंक एक चीज, इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इकाई अंक कितना ही हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। इसमें से याद रखने योग्य क्या बात है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 6 हो, 0, 1, 5 और 6। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, तो उस संख्या का इकाई स्थान भी क्या होगा? जो ये 0 ही होगा, या 1 ही होगा, या 5 ही होगा, या 6 ही होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इकाई जैसे अगर कोई एक संख्या दे दिया कि 25 पर पावर 5, इसका इकाई अंक क्या होगा? यहाँ देखिए क्या है, 5 है, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। अगर ऐसे दे दिया 36 पर पावर कुछ भी लिख दिया, इसका इकाई अंक क्या होगा? यहाँ क्या है, 6 है, तो दिए गए संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा? 6 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर 10 पर पावर या किसी पर पावर कुछ भी लिख दे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यहाँ 0 है, तो उसका इकाई अंक भी 0 होगा। अगर यहाँ 11 पर पावर कुछ दे दे, तो यहाँ इकाई अंक क्या है? 1 है, तो दिए गए संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा? 1 ही होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं, इकाई अंक कैसे प्राप्त करें। आपको अगर ऐसा पूछ दे, या आपको ऐसा कोई कहे कि यदि इकाई स्थान पर 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई और संख्या हो, तो फिर इकाई अंक क्या होगा? जैसे ऐसे ये पूछ दिया 853 पर पावर दिया गया संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसके लिए क्या है, आपको इससे पहले हम बताए थे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम के अनुसार इसमें क्या करना है, लास्ट का जो 2 डिजिट है उसमें भाग देना है। भाग देने के बाद क्या बचेगा? यहाँ क्या है, 43 है। 43 में हम 4 से भाग देंगे, तो 10 बार में तो 10 चौके 40 होगा, लेकिन शेष क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा 3। अगर शेष 3 बच रहा है, इकाई अंक को 3 बार गुना कर देना है। इकाई अंक को 3 बार गुना कर देना है। 3 तिया 9 9 27, मतलब इकाई अंक पे क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक उसी तरह से अगर ये रहे, अगर आपका ये रख, चलिए अगर इकाई स्थान ये इतना दिया हुआ है 84 68, इस पर एक पावर है 84, इसका इकाई अंक पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले इसमें भाग लगाइएगा 84 में, किससे? 4 से। 4 दूनी 8, 4 का
4 21 बार में तो ये पूरा पूरा कट गया, इसमें तो कोई शेष बचा ही नहीं, इसमें तो कोई शेष बचा ही नहीं। तो फिर क्या कीजिएगा, अगर शेष 0 हो तो 0 के बदले क्या करना है, इसमें किससे भाग लगा रहे हैं, 4 से। अगर शेष 0 आ रहा है तो उसी 4 को पावर मान लेना है, इकाई को अब क्या बार गुना करना है, 8 है तो 8 पे पावर कितना मानेंगे, 4 को मानेंगे, 8 को 4 बार गुना करेंगे। अब कहिएगा कि 8 को 4 बार गुना करेंगे तो इसको तो गुना करते करते ही दिन बीत जाएगा, तो ऐसे गुना करते हैं, 8 8 64, 64 का इकाई क्या है, 4, फिर 8 चौके 32, 32 का इकाई अंक 2, 8 दूनी 16 आ गया, इसका मतलब इकाई अंक पे क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान तरीका से है, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। कोई भी संख्या दे दिया है, इस पर इतना बड़ा संख्या हो, चाहे इस पे पावर कितनों भी बड़ा क्यों ना दे, तो लास्ट का 2 डिजिट लेना है, उसमें 4 से भाग लगाना है। कितना है, 63, 63 में किससे भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। ये 15 चौके 60 होता है, तो शेष कितना हो जाता है, शेष कितना बच जाएगा, शेष बचेगा 3। इकाई स्थान पे क्या है, 3, तो 3 को 3 बार गुना करना है, 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 27, कितना होगा 27, 27 का इकाई अंक क्या है, 7, तो दिए गए संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। हमें आशा है कि आज आपको इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका याद हो गया होगा। अब आप आसानी से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं। इससे आगे अब हम क्या निकालेंगे, वर्ग निकालना सीखते हैं। क्या, वर्ग मतलब पावर। जैसे अगर कोई पूछ देता है 31 पर पावर 2 क्या होगा, 35 पर पावर 2 क्या होगा, अगर ऐसा पूछे तो हमको क्या करना है, इसका एकदम शॉर्ट सा तरीका है। चलिए इसको हम सीखते हैं। आपको 2 से लेके 9 तक में, 9 क्या 10 तक में भी कोई दिक्कत नहीं होता होगा वर्ग निकालने में, नहीं 2 आपको पता होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। इतना बात तो आपको पहले से भी पता होगा। चलिए अब इससे आगे हम सीखते हैं, इससे आगे सीखते हैं, आसान तरीका से सीखना है कि कैसे क्या करना है। आपको अगर कोई ऐसे पूछ दे 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, पहले कीजिएगा 12, फिर यहाँ 12 लिखिएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 1 2 2, फिर यहाँ से यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 1 2 2, 1 4 2 2 4 144, ऐसे कीजिएगा। नहीं, ऐसे अब नहीं करना है। अब कैसे करना है, एकदम मुंह से करना है, एकदम जैसे अपने आप सिर्फ देखेंगे और उसका स्क्वायर बता देंगे। जैसे अगर आपको पूछता है 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो इकाई अंक क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्या होता है 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब इस दोनों को पहले गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना, 1 3 3, 3 हो गया, 3 को डबल कर देंगे, 3 दूनी 6,
क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब दोनों को गुना कर दिए, तब इस 3 को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब 1 है, 1 का 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कितना हो गया 169। आपको ये बात तो आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इससे आगे लेते हैं। जैसे आपको पूछता है 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 के स्क्वायर, 24 की इकाई अंक पे क्या है 4, 4 चौके 16, 16 का 6 बाकी 1। इस दोनों को गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 8 को डबल कीजिए, 8 दूनी 16, 16 में बाकी 1 था, 16 1 17, 17 के 7 बाकी 1, 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। कितना आसान है। किसी भी संख्या को लीजिए 1 से लेके 100 तक में आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप लीजिए किसी और एक संख्या को, आप कहिएगा 65 को हमको निकालना है, 65 का। चलिए 65 का स्क्वायर हम निकालते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 है 25 बाकी 2, दोनों को गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 30 को 2 गुना कीजिए, 30 दूने 60, 60 में बाकी 2 था, जो जोड़ दीजिए, 60 2 62, 62 का 2 बाकी 6, 6 के 36, 36 6 क्या हो गया 42। कितना आसान है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे देखते हैं दूसरा कोई डिजिट। जैसे आप लेते हैं 81 का, 81 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 8 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 बाकी 1, 8 8 64, 64 1 65। एकदम आसान तरीका से, इससे आसान तरीका और कहीं नहीं मिलेगा आपको। इससे आसान स्क्वायर निकालने का कोई और तरीका नहीं है। 89 लीजिए, 89 का स्क्वायर 9 9 81, 81 का 1 बाकी 8, बाकी 8 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 में 8 जोड़ दीजिए, 152, 152 का 2 बाकी 15, 8 8 64, 64 में 15 जोड़ दीजिए, 79। एकदम आसान तरीका से स्क्वायर निकालिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इससे आगे हम आपको बताते हैं इससे आगे क्या करना है। अब इससे आगे हम सीखते हैं इकाई अंक और वर्ग निकालने के बाद अब हम सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें। क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल मतलब रूट, रूट निकालने का तरीका अब हम सीखते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको अभी हम वर्ग निकालने सिखाए थे, वर्ग निकालने के लिए सिखाए थे। उसमें से आपको इतना पहले कॉमन याद रखना है, 5 का वर्ग 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70, 70 के बाद 75, 80, 85, 90, उसके बाद 95, उसके बाद 100। इसका क्या करना है, वर्ग निकालना। वर्ग निकालते हैं पहले। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। 10 का वर्ग क्या होगा 100 होगा। 15 का वर्ग क्या होगा, आसान तरीका, इकाई अंक पे 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। यहाँ 1 है, 1 को दुगुना कर दीजिए, 1 2 2। यहाँ क्या है 20, 20 का क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400। ठीक उसी प्रकार 25 का स्क्वायर सीखते हैं,
5 का स्क्वायर क्या होगा 5 है 25, और 3 को 2 है तो इसको 3 से गुना करना है, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके बाद 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, 35 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 को किस से गुना करेंगे 4 से, 4 या 12, और 40 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 1600, और 45 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 है 25, 5 चौके 20, 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, 55 का स्क्वायर क्या होगा 5 है 25, और 5 को किस से गुना करना है 6 से, 6 पंचे 30। उसी प्रकार किसका निकालना है 60 का, 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600, और 65 का स्क्वायर क्या होगा 5 है 25, 6 है तो 7 से गुना करना है 7 के 42। उसी प्रकार 70 का स्क्वायर क्या होगा 4900, और 75 का स्क्वायर क्या होगा 5 है 25, 7 है तो 8 से गुना करना है 8 7 56। 8 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर क्या होगा 8 6400। 85 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 5 है 25, 8 है तो 9 से गुना करेंगे 9 8 72। 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100, 8100 हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और 2 क्या बच गया 2, 1 बच गया 95, 95 का स्क्वायर क्या होगा 5 है 25, 9 किससे गुना करना है 10 से, 10 9 90। इतना बात आपको समझ में आ गया। और 100 का स्क्वायर क्या होगा 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। ये बात याद रखना है, इतना ही याद रखना है। इसके बाद आपको इससे पहले बताए हैं इकाई अंक के बारे में। जब इतना बात याद रखना है, इसके बाद आपको और एक चीज याद रखना है कि क्या क्या हो सकता है। इसके बाद अब देखते हैं, अगर एक हो इकाई अंक पे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 4, 3 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 9, और 4 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 16 यानी 6, और 5 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 25 यानी 5। एक चीज याद रखना है इसको। अब यहां से उल्टा चलते हैं, 4 है इसके साथ हम 6 का स्क्वायर लेते हैं, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 7 का स्क्वायर लेते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। 8 का स्क्वायर लेते हैं, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। पहले इसको से सीखते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर इकाई अंक पे 1 है फिर भी इकाई अंक 1 आ रहा है, अगर इकाई अंक पे 9 है फिर भी इकाई अंक 1 आ रहा है, अगर इकाई अंक पे 2 है फिर भी इकाई अंक 4 आ रहा है, अगर इकाई अंक 8 है फिर भी इकाई अंक 4 आ रहा है, वही 3 है फिर भी इकाई अंक 9 आ रहा है, अगर 7 है तो फिर भी इकाई अंक 9 आ रहा है। उसी प्रकार 4 है तो फिर भी इकाई अंक 6 आ रहा है, और 6 है तो फिर भी इकाई अंक 6 आ रहा है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब कहिए इसका और उसका क्या फायदा क्या होगा, इसका और उस जो इससे पहले बताए दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है। ये जो है हमको स्क्वायर, इसको हमको जो है ना रूट निकालने में, वर्गमूल निकालने में हमको बहुत मदद करेगा। वर्ग निकालने के लिए तो आप सीख गए हैं, अब हमको क्या निकालना है वर्गमूल निकालने के लिए सीखना है।
अब उसका फायदा देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर कोई ऐसा पूछ दे रूट 625, रूट 625 का वर्गमूल कितना होगा? आप तो ये 5 देखकर तो एक बात समझ में आ गया होगा कि 5 है तो हर हाल में ये 5 का ही वर्गमूल होगा। इसका मतलब क्या है? 5 है तो इकाई अंक पे 5 आना ही आना है। ठीक है, इकाई अंक पे 5 आना ही आना है। लेकिन अब एक चीज देखते हैं, ये किसके किसके बीच में हो सकता है? ये तो आपको अभी तुरंत बताए हैं, 5 है तो ये 25 का वर्गमूल होगा। इसके अलावा दूसरा कोई और दिखते हैं, ये नहीं लेते हैं। एक जैसे हम लेते हैं 37 का, पहले निकालते हैं क्या होगा? 7 7 49, 7 21, 21 दूनी 42, 42 4 46, 3 3 9 4 13, 1369। अब ऐसा पूछता है ये जो 1369 है ये किसका वर्गमूल है? यहाँ इकाई अंक पे क्या है? 9 है। अभी आपको बताए हैं 9 किसके किसके इकाई अंक पे आता है? 3 के भी इकाई अंक पे आता है, और किसके आता है? 7 के इकाई अंक पे आता है 9। अब यहां से हमको देखना है ये जो संख्या है किसके बीच में आ रहा है? 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600। 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600। इसका मतलब है ये जो वर्गमूल आएगा ये 30 और 40 के बीच में आएगा। 30 और 40 के बीच में क्या आता है? एक आता है 33 और दूसरा आता है क्या? 37। ये दो हो सकता है। 30 के आगे एक चीज देखे थे, बताए थे, इसके बीच में क्या आता है? 35। 35 का क्या होता है आपको भी बताएं? 5 है 25 और 3 चौके 12, 1225। यानी 1225 से ये ज्यादा है, 1225 से ये ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 35 से बड़ा इसका वर्गमूल होगा, 35 से बड़ा वर्गमूल होगा और 40 से छोटा इसका वर्गमूल होगा। तो 35 से बड़ा और 40 से छोटा कौन ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक पे 9 आ रहा है? तो क्या आ रहा है? 37 आ रहा है। एकदम निफिक्र होके बनाइए इससे सब। इसके बाद दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। इसके अलावा कोई और एक लेते हैं, जैसे हम निकालते हैं 49 का, पहले निकाल लेते हैं। 9 9 81 1 माफी 8, 9 चौके 36 दूनी 72 8 80, 4 चौक 16 16 8 24, 2401 आता है 49 का। अब यहां से हमको देखना है, इसका आसान तरीका से देखना है। हम तो ये जान रहे हैं कि इसका वर्गमूल जो आएगा 49 ही आएगा, लेकिन हम उसको निकालेंगे कैसे? शॉर्ट से उसको देखते हैं। इसका हमको वर्गमूल निकालना है 2401। इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। इकाई स्थान यहाँ 1 है, जिसका मतलब वर्गमूल जो आएगा उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा? या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब इसको देखते हैं किसके किसके बीच में आ रहा है। 40 का स्क्वायर 1600 आता है, 40 का स्क्वायर 1600 और 25 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 और 50 का स्क्वायर 2500। 40 का क्या हो रहा है? 1600 और 50 का क्या हो रहा है? 2500। मतलब इस दोनों के बीच का ये संख्या है, इसका मतलब इसका वर्गमूल भी इसके बीच में होगा। अब इसके बीच में एक संख्या क्या आता है? 45। 45 का स्क्वायर क्या होता है? 5 है 25 और 5 चौके 20, 2025। अब देख रहे हैं 2025 से ये बड़ा है या छोटा है? 2025 से ये बड़ा है, इसका मतलब है 49 होगा।
अगर ये 2025 से छोटा होता तो इसका मतलब है 41 होता। हमें आशा है इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। आप वर्ग इकाइयां कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे और वर्गमूल कैसे निकालेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। इससे आगे अब हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे इससे भी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको देखने को और समझने को। धन्यवाद।